घर वाले भी बाहर हैं और ट्यूशन की भी छुट्टी है। आज तो अकेले होने का पूरा फायदा उठाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। मुझे पता है आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया। किसी हॉट लड़के को देखने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जब कोई लड़की कुछ अदाएं दिखाए, बस फिर एकदम से एनर्जी हाई और सब्र बिल्कुल नहीं होता। फिर आप एनर्जी में बहुत कुछ कर लेते। कुछ मिनट बाद फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। आप रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन इससे आपको जो नुकसान मिलते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपकी आने वाली एज और आपकी शादी की ज़िंदगी में बहुत मसले बनते हैं। Who is she? Well, I don't know. Some little last night you were calling her name in your sleep. Like I didn't say. Son of a. लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पावरफुल मैन बन जाओगे। फिर चाहे लड़कियां आपके सामने बहुत कुछ करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा मैन कहलाओगे। आप 1% में आ जाओगे। इस वीडियो में मैंने 4 टिप्स बताए हैं। एक भी मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि फर्स्ट में आपको एक अलग एजुकेशन मिलेगा और थर्ड सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और पावरफुल लोग यूज़ करते। और अगर आपने फोर्थ को फॉलो किया, कसम से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके टॉक। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी बनता है जिसको स्पर्म कहते हैं। जब हम कुछ खाते पीते तो इससे बन जाता है। 1 साल की एज से लेकर 6 साल तक इस एनर्जी का लेवल 5% होता है। 6 साल की एज से लेकर 10 साल तक इसका लेवल 25% होता है। फिर 10 साल से 16 साल तक इसका लेवल 35% होता है और 16 से 18 तक इसका लेवल 75% होता है। और फिर इसका हाई लेवल स्टार्ट होता है 18 से 22 तक। इसमें एनर्जी लेवल 95% होता है और इस लेवल में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बन जाता है। और फिर एक्स्ट्रा हाई लेवल 22 से 30 साल तक इसमें एनर्जी लेवल 100% कंप्लीट होता है। तो इन सब में 18 से 30 साल तक ये एज बहुत हार्ड होता है। एनर्जी लेवल बिल्कुल टॉप पे होता है और स्पर्म बनने का प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। छोटे से डिस्ट्रैक्शंस भी कंट्रोल नहीं होती और हर बात पे गुस्सा आता है। अब इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट,
हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा मैन बन जाएंगे जिसको इन सब से कोई मसला नहीं होगा, अपने एनर्जी पे हार्डली कंट्रोल होगा। मैंने आपको 4 सिग्मा पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको एक पॉइंट का कंसेप्ट दूसरे में मिलेगा और दूसरे को तीसरे में। इसी तरह ये सारे कनेक्टेड है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। Women. 95% यंगस्टर्स बहुत स्ट्रांगली खुराक करते हैं और इसकी एनर्जी बहुत जल्दी और डल इंक्रीज होता है। घर पर बैठे रहते हैं, स्पर्म बनने का प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और फिर इसको कम करने के लिए रॉन्ग वे फॉलो करते हैं। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। स्पर्म एनर्जी एक जगह में स्टोर होता है और इस स्टोर से पूरी बॉडी को एनर्जी मिलता है। इस स्टोर को सप्लाई स्टोर कहते हैं और हमारी बॉडी के छोटे स्टोर्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं। सबसे पहले खुराक से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम फैक्ट्री क्रिएशन कहते हैं। इस फैक्ट्री में स्पर्म एनर्जी बनता है और फैक्ट्री से ये एनर्जी मेन स्टोर में ट्रांसफ़र होती है और मेन स्टोर ये एनर्जी छोटे स्टोर्स को सप्लाई करते हैं। जब ये सारे छोटे स्टोर्स एनर्जी से पुल हो जाते हैं तो मेन स्टोर का एनर्जी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो फिर किसी भी यंगस्टर को कंट्रोल नहीं होता। कुछ केसेस में जब मेन स्टोर और सारे छोटे स्टोर एनर्जी से पुल हो जाते हैं और फैक्ट्री से रेगुलरली एनर्जी आता है, तो फिर मेन सप्लाई स्टोर के पास एक और ऑप्शन होता है, वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। अक्सर नींद में जब आप सोते हैं तो सपने में एनर्जी आउट हो जाते हैं या फिर इसके अलावा पिंपल्स आते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मेन स्टोर ने एनर्जी वेस्ट किया। और यंगस्टर्स मेन स्टोर से ये एनर्जी आउट करने के लिए रॉन्ग वे फॉलो करते हैं, जिसको हैंड फ्रैक्चर्स कहते हैं। मेन स्टोर से ये एनर्जी स्टेप वाइज बाहर आता है। जब इसकी क्वांटिटी 25% हो जाता है, फिर मेन सप्लाई स्टोर एकदम से पूरी एनर्जी को बाहर करता है और इसमें यंगस्टर्स को बहुत मज़ा आता है और फिर वो रिलैक्स फील करते हैं। मेन स्टोर में एनर्जी फैक्ट्री से सप्लाई होता है। जब फैक्ट्री में एनर्जी की क्वांटिटी लिमिटेड बन जाए तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह फैक्ट्री में एनर्जी कम करने के लिए हमें मटेरियल्स कम करना पड़ेगा और वो मटेरियल्स खुराक है। सिंपली अपने डाइट पे कंट्रोल करोगे तो हमारी फैक्ट्री मतलब स्पर्म क्रिएशन प्रोसेस का स्पीड कम होगा। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप सारे पावरफुल लोग यूज़ करते। अगर आप खुराक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, डेली हाई एनर्जी खुराक और ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो फिर आप अपने एनर्जी के साथ फाइट करेंगे। फाइट मीन एक्सरसाइज एंड वर्क। आपकी फैक्ट्री में डेली हाई क्वालिटी मटेरियल आते हैं। इससे हाई एनर्जी स्पर्म बन के इसको मेन स्टोर को सप्लाई करता है और मेन स्टोर इसको सारे बॉडी के छोटे स्टोर्स को सप्लाई करते हैं। फिर जब सारे छोटे स्टोर्स फुल हो जाते हैं तो फिर मसला बन जाता है। लेकिन अब छोटे स्टोर्स फुल नहीं होंगे। आप डेली सिर्फ 1 आवर एक्सरसाइज करेंगे, 30 मिनट मॉर्निंग टाइम एंड 30 मिनट नाइट टाइम। डेली 50 पुशअप्स, 25 मॉर्निंग टाइम एंड 25 नाइट टाइम। डेली मॉर्निंग वॉक एंड डेली आल्सो नाइट वॉक। और इसके अलावा अपने सारे काम आप खुद करोगे। फिर सारे छोटे स्टोर्स का एनर्जी यूज़ होगा और मेन स्टोर का एनर्जी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। आपने नोटिस किया कि एक्सरसाइज और काम करने से आपका पूरा बॉडी एक्टिव होगा। आपके बॉडी के अंदर पूरा साइकिल एक्टिव रहेगा।
फैक्ट्री में स्टॉक बनना, फिर मेन स्टोर में जाना, फिर मेन स्टोर से छोटे स्टोर्स में जाना और फिर इसके बाद काम के लिए यूज़ होना। ये जितने भी एक्टर्स, फुटबॉलर, क्रिकेटर्स और जितने भी प्लेयर होते हैं या फिर जो लोग भी डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब इसलिए इतना फिट रहते हैं, इसकी पूरी साइकिल रनिंग पे होता है। अब आपकी जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लेबर्स कितना मेहनत करते, वो क्यों फिट नहीं होते, वो क्यों दूसरी सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो सर्जरीज करते, अपना ख्याल रखते, ऐसा जस्ट 25% होता है। इसकी फैक्ट्रीज़ में हाई क्वालिटी मटेरियल्स आते हैं और लेबर की फैक्ट्रीज़ में लो क्वालिटी, तो खुराक बहुत डिफाइन करते हैं। हाई क्वालिटी मील्स एंड ड्रिंक्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर सारे स्टोर्स को हाई क्वालिटी एनर्जी मिल जाएगा और फिर इससे बॉडी को बहुत प्रॉफिट मिलता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबके लिए, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे और फिर आप लड़कियों को खुद इग्नोर करोगे, वो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ना। वक्त पे 5 नमाज अदा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी माइंड में कोई गलत सोच नहीं आएगा और हमेशा खुद के ऊपर कंट्रोल होगा। एंड में ये वीडियो आपके लिए समराइज़ करता हूँ। खाने और पीने से एनर्जी बनता है और इस प्रोसेस को फैक्ट्री क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। फैक्ट्री से एनर्जी मेन स्टोर में जाता है और मेन स्टोर से छोटे स्टोर्स में। कुछ केसेस में जब सारे स्टोर्स फुल हो जाते हैं तो मेन स्टोर एनर्जी वेस्ट करता है। एनर्जी को यूज़ और कम करने के लिए डेली एक्सरसाइज, वॉक एंड डेली वर्क बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त नमाज टाइम पे अदा करना, इन सब को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे और फिर लड़कियों को आप खुद इग्नोर करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताओ आपको ये प्रोसेस कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।